नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने उनके अधीन आने वाले विभागों से संबंधित सभी विधायकों की मांगों को पूरा करने की बात कही है। मंत्री ने आज सदन में आज कुछ विभागों की ग्रांट्स पर चर्चा करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि उन्होंने करीब 35 विधायकों की विधानसभा से संबंधित समस्याओं को सुना है और वे पूरी ईमानदारी से उनकी सुनवाई करने को प्रतिबद्ध हैं। मंत्री ने बताया कि युवाओं की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना उनका लक्ष्य है और खेलों के क्षेत्र में आने वाले दिनों में कई सुधार किए जाएंगे। 35 लगभग विधायक थे जिन्होंने बोला, उनकी सबकी जो बातें थी, सुझाव थे, मुझे तो बहुत सीखने को मिला है। वो नोट कर लिए गए हैं और उनके साथ बैठकर भी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो प्ले फील्ड्स की हैं, स्टेडियम्स की हैं, चाहे बसेस की हैं, फूड की है, फेयर प्राइस शॉप्स की हैं, जो भी उन्होंने बातें बोली मैं एक एक बात नोट की और कोशिश करूंगा पूरी संजीदगी से, पूरी सिंसेरिटी से उन डिमांड्स को पूरा करेंगे। वी आर 90 मेंबर्स इन द हाउस और अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब हम अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के हर गरीब, वल्नरेबल, पूरेस्ट ऑफ द पुअर से शुरू कर सारी ज़रूरतमंद तक जाएंगे और जम्मू कश्मीर को खुशहाल और बेहतरीन स्टेट बनाएंगे। पंचायत लेवल से हम शुरू करने जा रहे हैं, अखाड़ों से शुरू करेंगे, वॉलीबॉल कोर्ट से शुरू करेंगे, छोटे छोटे प्ले फील्ड से शुरू करते हुए हम बड़े स्टेडियम्स तक जाएंगे जिसमें इंटरनेशनल स्टेडियम शामिल होंगे। मेरा मानना है कि निचले दर्जे से शुरू करेंगे तो अव्वल दर्जे तक जाएंगे। बच्चों को अगर मोबाइल की लत से दूर करना है, नशे से दूर करना है, अल्टरनेटिव उसका स्पोर्ट्स है और मैं चाहूँगा प्राइवेट प्लेयर्स वो भी, उनको भी हमें इनकरेज करना चाहिए। हमारे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब पिछले दिनों गुलमर्ग में थे और उन्होंने मुझे और शाबाशी भी दी और वेलकम भी किया और माननीय मुख्यमंत्री साहब से लंबी वार्ता भी हुई और आई होप कि जम्मू कश्मीर को वो कुछ ज़्यादा प्रदान करेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ अल्टरनेटिव और अच्छे प्ले फील्ड्स। और उनसे हमने बोला कि हर सेकंड मंथ आप यहाँ इंटरनेशनल इवेंट्स कराइए और साल में अगर आप 12 नेशनल लेवल के इवेंट कराना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर इज़ रेडी टू हेल्प यू, उन्होंने श्योर किया। देखो, मैं इससे बिल्कुल भी ना नहीं करूँ। जो पिछले 10, 12, 15 सालों में काम हुआ है उसका बोझ तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन इंक्वायरी ज़रूर हम इनिशिएट करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई, क्योंकि मैं तो सेटिस्फाइड हूँ नहीं। अब हमने पिछले 4 महीने का हिसाब ज़रूर देना, कोशिश करेंगे आगे से जो काम हो उसकी सुपरविजन हो, अच्छी एजेंसीज हों और जो पिछले साउथ कश्मीर से लापता 3 युवाओं में से 2 के शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो वीडियो भी चर्चा में आ गया है जिसमें मृतकों के परिजनों द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी उनके साथ बदसलूकी करता दिख रहा है। पुलिस ने इस मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी इस वीडियो का हवाला देते हुए पूरे मामले की निंदा की है। रैना ने कहा है कि जांच में अगर पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक वीडियो का एक जवान विक्टिम फैमिलीज जो कि गुजर बकरवाल कबीले से हैं, जिनके लाखते जिगर इस दुनिया फानी से चले गए, जब वो इंसाफ मांग रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस के किसी जवान ने जो उनके साथ बदसलूकी की गई उसकी जांच डीजीपी साहब ने उसके ऑर्डर्स किए हैं। हम जानते हैं हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस एक बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस है। पुलिस के जवानों पर हम नाज करते हैं। हमारे पुलिस के जवानों ने हमेशा जान की कुर्बानियां देकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा है। दुश्मन की हर साजिश को हमारे पुलिस के जवानों ने विफल किया है। लेकिन अगर इस किस्म का कोई बदसलूकी का मामला सामने आता है तो वहाँ कानूनी कार्रवाई भी यकीनन होगी। पुलिस के डीजीपी साहब ने उन विक्टिम फैमिलीज को ये एश्योरेंस दिया है कि उनके साथ इंसाफ होगा और यकीनन इंसाफ होना चाहिए। हम सब उन फैमिलीज के साथ खड़े हैं जिनके लगते जिगर इस दुनिया से चले गए। 2 नौजवान, उनकी तो डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, एक अभी भी मिसिंग है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मिसिंग है उसको रिकवर किया जाए। वहीं कंगन से विधायक मेहर अली ने भी 2 युवकों के शव मिलने और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का
हवाला देते हुए पीड़ितों पर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह रवैया किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लिहाजा आरोपी पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। मेहर अली ने मृतकों के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग करने के साथ साथ चेतावनी भी दी है। देखो, पहले तो ऐसा इंसिडेंट होना नहीं चाहिए। पहले तो हम इस चीज़ की प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये 12 फरवरी से ये लाशें जो थी 3 आदमियों की जो थी ये मिसिंग थे 12 फरवरी से। उसके बाद इनकी लाश मिलना, पहले तो इसके प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो यही है। उसके बाद एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, मोतीबाना गुजारिश करते हैं कि इसकी प्रॉपर एक कमेटी बिठाई जाए, जो बाज़ाब्ता इस चीज़ की जांच की जाए कि ऐसा क्यों हुआ है। सबसे अहम चीज़ जो है वो इंसानी जान है। और जो वीडियो जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है उसमें जहाँ तक आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि वो पुलिस वाले जो एक हैं हमारे डीएसपी साहब, वो लात मार रहे कैसे, वो बिल्कुल उस पर एक्शन होना चाहिए कि जब आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स को जब आप ऐसा करोगे तो कैसे सिस्टम चलेगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। उस पर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी जल्दी कार्रवाई होगी? 10 दिन के भीतर रिपोर्ट तो तैयार करने के लिए कहा गया है। क्या लगता है कितनी जल्दी जो है उस पर कार्रवाई होगी? क्योंकि आम जनता में इस समय काफी ज्यादा आक्रोश है। इस प्रकार का व्यवहार होना आगे क्या वो संदेश जाता है? आगे तो देखो, अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे लोगों में और ज़्यादा जो परेशानियां वो बढ़ेंगी। इस चीज़ को यहीं पे रोका जाए। और जस्ट जो मैंने भी अभी देखा है और आपके माध्यम से जो सुना है कि 10 दिन का जो टाइम दिया है आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने, तो उस पर देखते हैं वो क्या इंक्वायरी होगी। अब उसमें सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए। डीआईजी साहब का जो इंक्वायरी का है उसको देखते हैं वो क्या इंक्वायरी होगी। और जो बाकी जो पीछे लोग इनके घर वाले बच गए हैं, जो पीछे जो उसके फैमिली के लोग हैं, उनको एसआरओ के तो नौकरी। जम्मू प्रोविंस बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ने बैंकों में जरूरत के हिसाब से भर्तियां करने, 10 सालों से बैंकों में सेवाएं दे रहे अनियमित कर्मियों को नियमित करने और हफ्ते में 5 दिन कामकाज की मांग को उठाया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए फेडरेशन के महासचिव अरुण कुमार ने इन तीनों मांगों के अलावा कई अन्य मांगों का हवाला देते हुए सरकार से इन पर गौर करने की मांग की। उन्होंने बताया कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए बैंकों ने 24 और 25 मार्च को 48 घंटों की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। अगर उनकी सुनवाई ना हुई तो वो आंदोलन की अगली रणनीति बनाने को मजबूर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक तो एडुकेट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, ऑल जो हमारे वो कैडर्स हैं। दूसरा, जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनको 10 साल से ज़्यादा पीरियड से हैं उनको रेगुलराइज करना चाहिए। दूसरी, हमारी 5 डेज बैंकिंग की जो है डिमांड है, 1 साल से पहले की जो है आईबीए ने उनको डीएफएस में भेज दिया है और आज तक गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन नहीं ले सकी। वेयर एज के अदर डिपार्टमेंट्स, आईटी सेक्टर, डीएफएस, इवन एलआईसी, जीआईसी, सभी जगह जो है ये 5 डेज बैंकिंग है। तो हम ये चाहते हैं कि बैंक्स में भी 5 डेज बैंकिंग होनी चाहिए। बैंकों के जो परमानेंट जॉब्स हैं उनको आउटसोर्स नहीं करना है, ये हमारी डिमांड है। उसके अलावा जो हमारी डिमांड है कि ग्रेजुटी जो है हमारी अभी तक 20 लाख है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 25 लाख हो गई है। हम ये चाहते हैं कि वो 20 से 25 लाख हो जाए और इस पे इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जो कंसेशंस वेलफेयर में इन्होंने बैंक एम्प्लॉइज को दी है और जो कम रेट इंटरेस्ट पे जो हाउसिंग लोन दिए हैं या कुछ और दिए हैं, जो इनका इनकम टैक्स अब ये बैंक वाले काट रहे हैं, ये बैंक को ही जो है बियर करना चाहिए। अदरवाइज इन वेलफेयर स्कीम का कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा हमारा जो है एजेंडे में जो है कि हम ये चाहते हैं कि आईडीबीआई का जो है वो 51% जो है। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को मोबाइल टीचिंग सेंटर की सौगात दी गई है। यह मोबाइल टीचिंग सेंटर सर्जरी डिपार्टमेंट को एक जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा दी गई है। इसका उद्घाटन आज जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर रत्नाकर शर्मा ने किया। क्या खासियत है इस सेंटर की, इसकी जानकारी भी दोनों ने दी। आइए आपको बताते हैं क्या कहना था उनका। देख ही रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो टीचिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट हुई है जीएमसी में सर्जन्स में। स्पेशली आप देखिए ऑफ लेट वी आर मोर इनटू स्किल बेस्ड। जो ट्रेनिंग्स जो हैं लाइव पेशेंट्स पे नहीं होनी चाहिए, जो बट स्किल एट द सेम टाइम एक्वायर करनी भी है स्टूडेंट्स को।
तो जॉनसन वालों ने ये जो फैसिलिटी क्रिएट की है विच गोज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, आई मीन ऑन डिफरेंट ओकेजन एज पर शेड्यूल, और फुल सिमुलेशन फैसिलिटीज़ अंदर हैं, जो उसमें सूचर्स कैसे लगाने हैं, लेप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैंडल करने हैं, यूज़ कैसे करना है। आई थिंक सर्जन्स बेटर बता पाएंगे आपको। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा इंप्रेसिव लगा, और दिस शुड बी यूज मोर ऑफन। और हमारे स्टूडेंट जो हैं डेली बेसिस पे सेकंड और थर्ड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग हमारे डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स डे टू डे बेसिस पर उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस ट्रेनिंग से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जैसे कि सर ने बोला कि ये स्किल बेस्ड है, डायरेक्टली हम अपने स्टूडेंट्स को पेशेंट्स के ऊपर ट्रेनिंग नहीं करवा सकते, और ऐसी कोचिंग और ट्रेनिंग सर प्रिंसिपल सर की हेल्प से हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आगे आने वाले टाइम में जैसे सिमुलेशन का दौर है, तो आई रिक्वेस्ट हिम टू एस्टैब्लिश ए सिमुलेशन लैब इन आवर कॉम्प्लेक्स itself for the better training of our postgraduates, and even we will also learn from the simulation. पीएचई डेली वेजरों ने आज भी जम्मू में अपनी मांगों को लेकर चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। डेली वेजरों ने बताया कि सरकार बार बार कमेटियों का गठन कर उन्हें गुमराह कर रही है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के सदस्य रवि हंस ने बताया कि डेली वेजर 20 मार्च से 72 घंटों की हड़ताल पर जा रहे हैं और सरकार को भी इससे अवगत करवा दिया गया है। ये कमेटियां जो हैं ये सिर्फ गुमराह करने की एक सियासत उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई है, जो हमें टोटली नामंजूर है। इसीलिए हमने 20 तारीख से 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया है, जिसका नोटिस हमने बाई हैंड जल शक्ति मिनिस्टर श्री जावेद राणा जी को सेक्टर के अंदर 11 तारीख को दे दिया था। अब सरकार के पाले में गेंद है, हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन चाहिए, हमें कमेटियों से कोई मतलब नहीं। हाँ, एक शर्त पे कमेटी को हम 6 महीने का समय दे सकते हैं, अगर उमर अब्दुल्ला साहब इसी असेंबली सेशन के अंदर इसी महीने से ले पैटर्न के ऊपर डेली वेजर की बेसिस इनहांस करते हैं तो हम 6 महीने इंतजार करने के लिए तैयार हैं। और साथ में हमारे जो डेली वेजर 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रिटायर किया जाता है, जबकि कश्मीर के अंदर किसी डेली वेजर को रिटायर आज तक नहीं किया गया, उनको तुरंत रोका जाए, फिर हम कमेटी को टाइम देने के लिए तैयार हैं। के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। नंबरदारों और चौकीदारों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाते हुए मात्र 1500 रुपए से उनका गुजारा होना मुश्किल है और इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि सरकार विधानसभा के बजट सत्र में भी उनका जिक्र तक नहीं कर पाई है। हेलो 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 1 2 3 हेलो। तो ये 1500 से गुजारा नहीं सकता सर, तो हम उम्मीदें लगा के बैठे थे कि असेंबली बैठेगी तो हमारा कुछ मसला हल होगा, लेकिन इसमें किसी विधायक ने हमारा नाम तक नहीं लिया और ना हमारा कोई नाम लिया और ना हमारे बारे में कुछ बोला। तो हम इतनी उम्मीदें लाके और पूरा का पूरा पानी फिर गया हमारी उम्मीदों पे। तो हम यही कहते हैं कि हमारी बात की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि इस ज़माने में 1500 सैलरी ये। देहाती ब्राह्मण सभा बिश्नाह द्वारा भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये शोभा यात्रा आने वाले दिनों में अक्षय तृतीया पर निकाली जाएगी। सभा ने बिश्नाह में आज एक बैठक के दौरान शोभा यात्रा की रूपरेखा तैयार कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। सभा के प्रधान श्यामलाल सड़ोत्रा ने बताया कि ये शोभा यात्रा अक्षय तृतीया के दिन बिश्नाह से शुरू होगी और गांव-गांव होते हुए वापस बिश्नाह पहुंच संपन्न होगी। उन्होंने लोगों से इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेकर इसकी शोभा बढ़ाने का आह्वान किया। हम आपके माध्यम से सभी लोगों को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अक्षय तृतीया के दिन आएं और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा बढ़ाएं। भगवान परशुराम जी को चाहने वाले केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं हैं, सभी धर्मों के लोग भगवान परशुराम जी को भगवान के रूप में मानती है। सर्व समाज से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि उस दिन अक्षय तृतीया के दिन आए, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु रविदास सभा ने भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर ली है। सभा द्वारा बाबा साहेब का जन्म दिवस
14 अप्रैल को प्रदेश भर में मनाया जाएगा। सभा के सदस्यों ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाज के सभी वर्गों से 14 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रमों का भाग लेने का आह्वान किया। पहला कि बाबा साहब अम्बेडकर सभी भाई बंधुओं से अपील करता हूं कि हम 14 अप्रैल को श्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का जो जन्मदिन है वो हम स्टेट लेवल के ऊपर मना रहे हैं और सभी बरादरी के और ऑल अदर सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी से मेरी अपील रहेगी कि आप इस जन्मदिन पर आकर बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन में शमूलियत करें और उस दिन आके अपनी पार्टिसिपेशन करें और बाबा साहब के जन्मदिन के बारे में जो लोग आए हैं उनको प्रत्यर्पित करें, उनको उनके जन्मदिन के बारे में और उनके कारनामों के बारे में। टोडा के कुछ इलाकों में पानी की किल्लत गहराती जा रही है। जिले के जूड़ा खुर्द और पडराला के लोगों ने आज DC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अपनी मांग उन तक पहुंचाई। लोगों के मुताबिक रमजान के महीने में भी उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। चुनावों से पहले नेताओं ने उनके साथ बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन वो उन वादों पर खरा नहीं उतर पाए। वहीं DC ने इन लोगों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। हमारी ब्लॉक कहा है, वहाँ की जो लास्ट पंचायत है जोड़ा खुर्द, तो ये वहाँ की आवाम यहाँ पे आई हुई है क्योंकि आज रमजान के महीने में भी, इस मुबारक महीने में भी अगर इन लोगों को एक पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ता है तो हम सवाल DC सर से भी करते हैं, मौजूदा सरकार से भी करते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब से भी करते हैं। जितने भी उनके मंशूर पे उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, जितने भी MLAs हैं उन्होंने अपने मंशूर पे आवाम से वोट लिया था, लेकिन आज उनकी चुप्पी नहीं टूट रही है क्योंकि तमाम जितनी आवाम है वो रोडों पे उतरने के लिए मजबूर हैं। के लोग हैं जो आए हैं, इनको पानी का थोड़ा मसला है। एक तो बारिशों से बहुत सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट की सॉल्व हुई हैं। अब इनका एक जल जीवन मिशन की स्कीम है जिसमें लैंड का इशू था, उसको रिजॉल्व कर दिया गया है, उसका काम हो जाएगा। बट ये लोग बता रहे हैं कि इनका और नीचे है, इनको और अलग मसला है, उस पर हम अभी इनके साथ बैठेंगे और उसका भी मसला हल करेंगे। मैं रेगुलर अपडेट्स ले रहा हूँ फिल्ट्रेशन प्लांट का और पानी की सप्लाई का। आप जानते हैं कि आए दिन बारिशें हो रही हैं, उससे हमारी जो वाटर सप्लाई होती है वो पोल्यूट हो जाती है और उसकी वजह से जो हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट है वो उतने फंक्शनल नहीं रहते क्योंकि पुरानी है और अभी नया अमृत का प्रोजेक्ट टेकअप होने वाला है। तो कहीं ना कहीं लोगों को पानी की सप्लाई जो मिले वो साफ पानी की मिले, उसमें हमने पानी की सप्लाई थोड़ी रिड्यूस की थी। कहीं ऐसा ना हो कि फिल्ट्रेशन प्लांट क्लॉग हो जाए और लोगों को पानी गंदा है, तो इसलिए थोड़ी सी सप्लाई डाउन हुई थी। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।